Good morning students, Assalamu alaikum. This is your chemistry class 9th. I'm your chemistry teacher. Today we are going to start a new chapter number 5, and the chapter name is physical states of matter. The very first topic of this chapter is introduction, and we will study it in detail. Okay, on page number 122, the introduction of this topic is anything that has mass and occupies space is called matter. हम ये कब से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसका जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है वो हमारे पास क्या होता है, मैटर होता है. ऑल द सब्सटेंसेस दैट यू सी अराउंड आर मेड ऑफ मैटर. जो आपके पास इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे बनी हैं, मैटर से मिलकर बनी है. मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. अब मैटर के हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, 3 स्टेट्स हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड. हम उसी को इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे. दिस इंक्लूड द एयर दैट वी ब्रीथ इन. हमारे पास गैस है. अब गैस की एग्जांपल दे रहे हैं कि वो एयर जो हम लोग जिसमें सांस लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक वो लिक्विड की एग्जांपल है कि जो हम पानी पीते हैं. एंड फूड वी ईट दैट इज सॉलिड. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड देयर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड. तो कह रहे हैं अगर आप इन तीनों स्टेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्या देता है, वो मौका देता है ताकि आप वर्ल्ड के इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको अंडरस्टैंड कर सको. All the 3 states of matter are interconvertible into another. Interconvertible का मतलब ये है कि आपके पास जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड जो है वो गैस में, गैस दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसको इन्होंने नाम दिया है किसका, इंटरकन्वर्टिबल का. When the टेम्परेचर ऑफ सॉलिड इज़ इंक्रीज्ड, सॉलिड को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. और अगर उससे भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गैस. एंड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज़ इंक्रीज इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट. सो इट इज़ कंसिडर्ड मैंडेटरी, मतलब लाजमी, दैट वन शुड नो द मैटर एंड इट्स फिजिकल स्टेट्स और प्रॉपर्टीज़. जब इंटर कन्वर्टेबल प्रॉपर्टी इनकी आ जाती है तो इट मीन्स के यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि इसके बारे में हमें नॉलेज लेनी चाहिए. इन प्रीवियस ग्रेड ट्रेनिंग पीछे आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द गैसियस स्टेट्स टुडे. द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द मॉलिक्यूल्स आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर. हमें पता है कि हर चीज़ में हमारे पास क्या होता है, एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं. एटम जब कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास जो गैसियस स्टेट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं. देयर इज़ वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम. हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जो अट्रैक्ट होते हैं वो कौन सी फोर्सेस के थ्रू होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं इट मीन्स कि इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं. द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शन विद ग्रेट स्पीड. ज़ाहिर बात है जब इनके दरमियान फोर्सेस नहीं होंगी तो वो अपनी स्पीड भी ज़्यादा रखेंगे और वो जहाँ उनका दिल करेगा वो फ्रीली मूव कर सकेंगे. गैसेज आर रिस्ट्रिक्टेड ओनली बाय द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. अगर आपने गैस किसी कंटेनर में फिल की हुई है तो वो जितना आपने उसको कंटेनर को वॉल्यूम प्रोवाइड किया होगा उसके अंदर वो फ्रीली मूव कर सकेंगे, लेकिन कंटेनर की वॉल्स के बाहर नहीं जा सकेंगे. गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप, उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती. एंड वॉल्यूम भी नहीं होता. एंड ऑक्यूपाई द होल वॉल्यूम ऑफ इट्स कंटेनर. जो टोटल वॉल्यूम होगा अगर किसी कंटेनर में गैस है तो वो उसका होगा, गैस का अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता. ओके, टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. अब इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं. इसका इंडेफिनेट वॉल्यूम है, इंडेफिनेट शेप है, डिफ्यूजन का है. इंशाल्लाह हम लोग डिफ्यूजन तो कल डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इंडेफिनेट वॉल्यूम देख लें. गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता जैसे कि मैंने ऊपर बताया. एंड दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस. जितनी इनको स्पेस आप प्रोवाइड करोगे, जगह प्रोवाइड करोगे, उन सब में फैली हुई होंगी. इंडेफिनेट शेप मीन्स कि आपके पास गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट बट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. गैसेस की अपनी कोई शेप नहीं होती लेकिन ये उस कंटेनर की शेप ज़रूर ले लेता है जिसमें इसको फिल किया जाता है. इंशाल्लाह डिफ्यूजन हम कल डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही. आप इस टॉपिक को घर पे रिवाइज़ कर लें. थैंक यू सो मच.